जैसे आप सब, आज आपके सामने मैं एक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ कि फार्मूला हमें कैसे तैयार करना है ना। राइटिंग द फार्मूला ऑफ ए मोलिकुलर कंपाउंड। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए? वैलेंसी। वैलेंसी हमें हर एक एलिमेंट की याद होनी चाहिए, है ना। वैलेंसी याद है तब उसके कंपाउंड को हम बना सकते हैं। कैसे करते हैं? वैलेंसी, ठीक है। अब हमें पता है कि H2S हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन और सल्फर है ना। हाइड्रोजन सल्फर, इसका कंपाउंड बना। आप ये देखिए, रोटन एग की तरह आती है। हाइड्रोजन सल्फर इज ए पॉइजनस गैस है, स्मेल रोटन एग, है ना। केमिकल फार्मूला इसका मैं अभी बताता हूँ। H2S होता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S। हमें पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, इस एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन की वैलेंसी, ये हाइड्रोजन की यहाँ लिखी और सल्फर की यहाँ लिखी, ठीक है। अब क्या करना है? वैलेंसी बराबर करनी है। इधर कितनी वैलेंसी है? एक। इधर कितनी है? 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वैलेंसी को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल लिख दिए हम कंपाउंड के। बिलो सिंबल ईच एलिमेंट राइट डाउन द वैलेंसी लिख दी, एंड देन द फाइनली क्रॉस कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंबाइन करने पे वैलेंसी ऑफ सेकेंड आइटम एंड वैलेंसी ऑफ फर्स्ट आइटम, फर्स्ट की सेकंड की जगह जाएगी, सेकंड की फर्स्ट की जगह जाएगी, ठीक है। अब ये बन गया प्रोडक्ट H2S, ठीक है। और ये हमने वैलेंसी पहले बराबर करके देखी थी, तो उसमें 2 आइटम चाहिए इसके। जब ये इसके बराबर इसकी वैलेंसी होगी, हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है, हाइड्रोजन सल्फर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी 2 वैलेंसी होगी, इसकी भी 2 होगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, H2S बन गया। अब आ गया C कार्बन ऑक्सीजन, इसको कंबाइन करेंगे हम, CO2 बनती है, आपको पता है ये कैसे बनती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो हम इसका अगर फार्मूला तैयार करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, C2O4, है ना, और इज इक्वल टू CO2, ठीक है। अंडरस्टैंड? CO2 का काम आती है फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को बुझाने के काम आती है, ठीक है। एक्सटिंग्विशर फायर में काम आती है। HCl, अब इससे आगे मैं एक बोर्ड बता रहा हूँ। मान लो वैलेंसी 1 है, तो हमें देखना पड़ेगा उसकी वैलेंसी। अब ये कंपाउंड आते हैं HCl। HCl है, ये लैब में यूज होता है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हमने क्या करा, HCl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, वो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, तो इसकी वैलेंसी इसका हो गया HCl। 1 से इधर करेंगे और H1Cl1 इज इक्वल टू HCl, ठीक है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं लिखी जाती वैलेंसी। अब है कार्बन और Cl, है ना। अब कार्बन की 4 है, Cl की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब कोई हो गए क्लियर?
अब मान लो हमने कहा है वैलेंसी ऑफ एक्स कंपाउंड इज 1 एंड ऑक्सीजन की 2। अब इसका फार्मूला हमें देखना है, फार्मूला कैसे बनेगा, एक्स ओ 1 2, इसको 2 से करना पड़ेगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसके बराबर करने के लिए, दोनों बराबर में मल्टीप्लाई कर दो चाहे क्रॉस कर दो, तो ये बन गया X2O। ठीक है, अंडरस्टैंड, H2O 1 वैलेंसी है, तो ये एलिमेंट 1 है, वैलेंसी 1 है, तो ये क्या होगा H2O वाटर, तो हाइड्रोजन की 1 होती है, ये तो आपको मालूम ही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने अभी पीछे बनाया था मोलिकुलर कंपाउंड है, वो सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर की यूनिफॉर्म सॉल्वेंट है ना H2O, एंड कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड है मोलिकुलर, ये भी सॉल्वेंट है, ये सारे सॉल्वेंट है, मतलब जो दूसरे को अपने में घोल लेते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, में टेंडेंसी होती है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ज़्यादातर चीज़ें मोस्टली वाटर में सोल्यूबल होती है, चाहे और चीज़ों में इनसोल्यूबल है। ठीक है, अब क्या रहा है क्वेश्चन, एन एलिमेंट E has valency 4, what is its number 8 क्लोराइड, एंड नंबर 2 क्या रहा है, what is, ठीक है, व्हाट इज इट्स सल्फाइड। सबसे पहले हमने क्लोराइड देखना है, ECl, इसकी 1 होती है क्लोरीन की, इसकी 4 है, ये इधर गई ये इधर गई, तो ये बन गया ECl4। ठीक है, ये मतलब बन गया ECl4, इसकी E की 6 है तो ये समझो CCl4, कार्बन के होते हैं 4 वैलेंसी सॉरी। ठीक है, अब ये कह रहा इसका सल्फाइड बताओ। ठीक है, सल्फर की होती है 2, E की इधर रखी इधर 4, आप इधर करो E2S4, और ये बन गया ES2। ठीक है, ES2, और ये भी कैसे है, ठीक है, तो ये इजिकल टू CH2, 4 किसकी होती है, कार्बन की होती है। वहाँ से आप वैलेंसी देख सकते हैं कि किसकी कितनी वैलेंसी है, उससे आप उसका प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं कि क्या है, वो X क्या था Y क्या था, जो दे रखा होता है। ठीक है, पता लगा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। अब है प्रॉब्लम कि एन एलिमेंट X सो 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी है इसकी, 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, 3 भी है 5 भी है, 2 वैलेंसी है। आप क्या कह रहे हैं, इसके ऑक्साइड बताओ बोथ। अब ये X मान लिया, इसकी पहले 3 वैलेंसी देख ली, ऑक्साइड की ऑक्सीजन की होती है 2, ये इधर गया ये इधर गया, X2O3 आ गया, X2O3। अब इसकी कह रहा है 5 और O की कह रहा है 2, ये इधर गई ये इधर गई, H2O5। ठीक है, दोनों वैलेंसी आ गई। इसका मतलब ये 5 है, 5 वैलेंसी किसकी है, फास्फोरस की है, P। ठीक है, तो ये फास्फोरस
ट्राइऑक्साइड है, ये पेंटाऑक्साइड हो गया फास्फोरस। ठीक है, ये केमिकल है, दोनों के दोनों फास्फोरस है ना। ये ट्राइऑक्साइड हो गया इजिकल टू P2O3 इजिकल टू P2O5। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है और ये ग्रीनिश होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एन एलिमेंट Z forms an oxide ZO3. What is valency of Z? एंड दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, इसका ही दूसरा पार्ट है। What will be formula of क्लोराइड ऑफ Z? जब तक हमें Z की वैलेंसी नहीं पता चलेगी, जब तक हम फार्मूला इसका मतलब फ्लोराइड का फार्मूला हम नहीं बना सकते। पहले हमें Z की वैलेंसी पता करनी पड़ेगी कितनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये Z है, इसकी हमने ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। अब ऑक्सीजन के 3 आइटम है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी 3 मतलब 6 वैलेंसी करी तो इसकी 6 होगी, जब तो इसकी अपने 6 है, O3 है ना। O की कितनी होती है, 2 और 3 मॉलिक्यूल है इसके, तो इसके 6 होंगे, जब तो बराबर होंगे 6 बराबर होंगे, दोनों की वैलेंसी हमने बराबर कर दी। अब Z आ गया 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका फ्लोराइड ही कह रहा है, इसके फ्लोराइड की क्या फार्मूला होगा, ZF। फ्लोराइड का फार्मूला पूछ रहा है। Z की कितनी आ गई, 6, फ्लोरीन की कितनी होती है, 1। अब इसको ये कर दिया और ये कर दिया, ZF6। और 6 वैलेंसी किसकी होती है, 6 वैलेंसी होती है सल्फर की होती है। तो ये फार्मूला बन गया SO3 और SF6। ठीक है, हमें इससे पता चल जाएगा वैलेंसी निकल गई किसकी है। आपको ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी वैलेंसी। जो मेन चीजें हैं, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, सल्फर 6, और ज़्यादा जो ये प्रयोग होंगे क्लोरीन 1, जो कंपाउंड में प्रयोग होते हैं ज़्यादातर चीज़ें ये याद करने, फास्फोरस 4, और क्या हो सकता है आपका, मेन चीज़ें तो यही होंगी। ये वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन 5 है ना, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यही कंपाउंड बनेंगे है ना। इनकी वैलेंसी याद करनी पड़ेगी हमें। और हमें पता है सोडियम एक है, तो आयन हो गए, वैसे भी इनकी पता जाएगी। पोटेशियम 2 होगी है ना। इस तरह से सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इनकी सबकी इनकी 1 है, 6, 2, 1, 5, 9 और 6 सॉरी, ये सारी वैलेंसियाँ पता चल जाएंगी। अभी हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, क्लोरीन की 1, ब्रोमीन की 1, ये सारी गैसों की 1 है। आयोडीन की 1, ऑक्सीजन की 2, सल्फर की 2, नाइट्रोजन की 3, फास्फोरस की 3, कार्बन की 4, लिथियम 1, सोडियम 1, पोटेशियम 1, Ag1, सिल्वर, कॉपर 1 एंड 2, 1 और 2 भी हो सकती है। Hg इसकी 1 एंड 2,
मैग्नीज 2, कैल्शियम 2, जिंक 2, आयरन 2 एंड 3, एल्युमिनियम 3। ठीक है, ये बैलेंस तो थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी आपको। किसी किसी की 3-3 वैलेंसियाँ भी होती है, 2-2 भी होती है। ठीक है, सल्फर की 2 है। तो मैंने आपको बता दी किसकी कितनी वैलेंसी होती है। ठीक है, सल्फर की 6 भी होती है, 2 भी होती है। ये देखना पड़ेगा, है ना, ये उसके अनुसार देखना पड़ेगा आपको कि किसकी कितनी वैलेंसी है, कौन सा फार्मूला बन रहा है। क्योंकि 2-3 वैलेंसी है, उसके अनुसार फार्मूला उसका तैयार करेंगे। और हम कुछ नहीं, फार्मूला में बस हमें वैलेंसियाँ पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे कितने मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, क्लोराइड का वैलेंसी 1 है तो दूसरे के साथ जुड़ेगा कितने मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह हम फार्मूले तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का ये, और अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, कमेंट करो। और जो प्रॉब्लम आपको मुश्किल लगती है साइंस में वो मेरे साथ डिस्कशन कीजिएगा।